दोस्तों लव अफेक्शन प्यार इंसान का किसी से भी हो सकता है। अब वो चाहे किसी वस्तु से हो, किसी व्यक्ति से हो या किसी जानवर से हो। नवा सिल्वेस्टर स्टेलोन का, हॉलीवुड के बहुत ही प्रख्यात एक्टर हैं। तो एक बहुत ही मार्मिक कहानी है लव और अफेक्शन का। इससे अच्छा उदाहरण मुझे मिलता नहीं कहीं। प्यार की कोई कीमत नहीं होती, ये आपको उससे पता लगता है। बात उन दिनों की है जब बहुत यंग हुआ करते थे, साथ ही साथ काम कुछ था नहीं, पैसों की तंगी इस हद तक पहुंच गई थी, खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो अंत में बहुत मन को मारते हुए उन्होंने सोचा कि अब मैं खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं, तो चलिए मैं अपने कुत्ते को ही बेच देता हूँ। बेचारे गए और एक शराब की दुकान के पास उनको एक ग्राहक मिला और कुत्ते को उन्होंने बेचने की बात कही। तो जैसे तैसे उस कुत्ते को उन्होंने $25 में बेचा। उस समय इनकी एज शायद 22 या 23 साल गई होगी, तो $25 में उन्होंने कुत्ते को बेच दिया। उसके बाद इनके 2 3 4 साल के बाद इनका दिन कुछ सुधरे, स्थिति कुछ अच्छी हुई और इनको पहला प्रोजेक्ट जो मिला, जो पहली मूवी इनकी आई, उसके लिए इनको $35,000 दिए गए। $35,000 पाने के बाद सबसे पहला काम इन्होंने जानते क्या किया? इन्होंने उसी कुत्ते के मालिक को ढूंढा। जो कुत्ता मैंने बेचा था वो कहाँ है? और करीब 6 महीने की खोज के बाद उनको कुत्ते का मालिक मिला और उससे उन्होंने कहा, भाई मैंने कुत्ता आपको दिया था, मुझे बहुत प्यारा है, आप प्लीज मेरा कुत्ता मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपको $25 के बदले आपको $50 देता हूँ। तो जानते हैं क्या हुआ? कुत्ते के मालिक ने मना कर दिया, बोला नहीं मैं नहीं दूंगा वापस। को रकम इन्होंने बढ़ाई, $100 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, वो तब भी तैयार नहीं हुआ। यहां तक बात आई कि इन्होंने रकम को बढ़ा के $5,000 बोल दिया। लेकिन कुत्ते का मालिक, जो कि मालिक था, उसने अभी भी देने को तैयार नहीं हुआ। रकम बढ़ती गई और वो माना नहीं। अंत में इन्होंने 10,000 बोला। जब 10,000 बोला तो कुत्ते के मालिक, जो कि अब मालिक था, उसने कहा कि आप मुझे $15,000 दीजिए, मैं आपको कुत्ता आपका वापस कर दूंगा। और यकीन माने, सिल्वेस्टर स्टेलोन जिनके पास सिर्फ $35,000 थे उस समय, $15,000 देकर उन्होंने उस कुत्ते को वापस ले लिया। इससे ज्यादा अच्छा उदाहरण अफेक्शन का, लव का, प्यार का और कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? कोई कीमत नहीं होती इसकी, इमोशंस की कोई कीमत नहीं होती। ये उदाहरण, ये मॉरल वैल्यूज इस स्टोरी से निकल के आती है। और दूसरी कहानी है बाबा भारती की। बाबा भारती उसी तरह से जीवन व्यतीत करते थे जिस तरह से अधिकतर योगी एकांत में रहते हैं। तो बाबा भारती भी शहर से दूर, गांव से दूर, जंगलों में रहा करते थे। और जंगलों में खुद ही नहीं रहते थे, बल्कि अब उनके साथ कुछ जानवर भी रहा करते थे। जानवरों के साथ उनका प्रेम अत्यधिक था। उनके पास बहुत सारे घोड़े थे और उन घोड़ों में एक काले रंग का विशेष घोड़ा था, बादल नाम का। बहुत ही शानदार, इतना अच्छा घोड़ा कि बस जिसकी भी नजर पड़े उसका दिल ललचा जाए। एक बार घोड़ा उस तरह मैदान में घास खा रहा था और घास खाते देखकर उसी इलाके के बाहुबली की नजर उस पर पड़ी। नजर पड़ते ही उसको लगा कि ये घोड़ा तो बहुत उन्नत किस्म का है, मेरे पास होना चाहिए, तो मैं इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर पाऊंगा, मेरी शान भी बढ़ेगी, साथ ही साथ मैं इसको कभी रेस में भी दौड़ा पाऊंगा, उसके ऊपर पैसे भी लगा पाऊंगा, पैसे भी जीत पाऊंगा। ये सोचकर उसने मालिक का पता किया। उसको मालूम पड़ा कि ये तो बाबा भारती का घोड़ा है, जो कि वीराने में अकेले रहते हैं। पता लगते ही बाहुबली चल दिया बाबा भारती के पास ताकि उनसे उनका घोड़ा मांग सके। मैंने साफ मना कर दिया, मैं घोड़े बेचता नहीं, लेकिन अधिक इच्छा आपकी है तो ठीक है, आप मुझसे कोई अन्य घोड़ा ले सकते हैं। बादल मेरा सबसे प्रिय घोड़ा, वो मैं आपको नहीं दूंगा। तो बाहुबली को अच्छा नहीं लगा। बाहुबली को ना सुनने की आदत तो थी नहीं, तो बस अब मन ही मन में योजनाएं बनाता रहा, षड्यंत्र करता रहा कि किस तरह से मैं बाबा का घोड़ा हासिल कर लूं। उसने बाबा का रोज का मूवमेंट चेक किया, बाबा किस समय उठते हैं, कहाँ जाते हैं, घोड़े को कहाँ ले जाते हैं, कहाँ पे खाना खिलाते हैं, ये सारी बातें उसको नोटिस करने लगा। और उसको पता लग गया कि प्रातःकाल बाबा घोड़े को ले जाते हैं घुमाने के लिए, साथ ही साथ उसको घास खिलाने के लिए। तो उसने मन ही मन एक योजना तैयार कर ली, कैसे घोड़ा हासिल कर लूंगा। एक रोज बाबा घोड़ा घुमाने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बहुत बेचारा सा, गरीब सा आदमी बैठा हुआ है और बहुत बीमार सा महसूस हुआ। उन्होंने उतर के पता करना चाहा क्या कारण है। इस कराते हुए आदमी के नजदीक जब बाबा उतर के आए तो वो खड़ा हो गया और उसने अपने खड़ग निकाल ली और बाबा को धमका कर उनका घोड़ा ले लिया। बाबा ने उसको रोका और कुछ कहना चाहा। बाहुबली ने घोड़े पे सवार होकर दम्भ से पूछा, कहो बाबा क्या कहना चाहते हो? बाबा ने कहा, बेटा कम से कम इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। अट्टहास लगा के बोला बाहुबली, अच्छा शर्म हो जाएगी, आपकी जो इतनी ख्याति वो बेकार हो जाएगी। बाबा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कम से कम इस घटना को लोग सुनेंगे तो गरीबों पे, बीमारों पे विश्वास करना बंद कर देंगे। तुमको जो चाहिए था तुमने मुझसे छीन कर ले लिया, लेकिन कम से कम अगर इसका वर्णन करोगे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा, आगे से कोई भी आदमी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करेगा। इतना कह के बाबा रात के अंधेरे में चुपचाप अपने
घर की तरफ निकल पड़े और वो डाकू या वो बाहुबली उस घोड़े का नया मालिक बन के अपने साथ खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। घोड़े की सवारी करते हुए उसे अपनी ताकत का भी एहसास हो रहा था कि मैं कितना बाहुबली हूँ, मुझे जो चाहिए मैं छीन ही लेता हूँ। लेकिन समय बीतने के साथ रह रह के बाबा भारती की वो बात किसी से कहना मत बार बार उसके दिल में दिमाग पे चोट करने लगी। 15 दिन के भीतर ही बाबा जी की उस एक बात से डाकू का नींद और चैन सब उड़ चुका था। अंत में उससे रहा नहीं गया और 1 महीने के बाद वो खुद घोड़े को वापस करने के लिए चल पड़ा। ऐसे तो दे नहीं सकता, तो रात के अंधेरे में घोड़े को लेकर गया और बाबा जी की कुटिया के बाहर घोड़े को वहीं बांध दिया। और बांधने के साथ ही आज उसके अंदर कोई दम नहीं था, उसकी आंखों में आंसू थे और पश्चाताप की एक बात उसके दिमाग और दिल में थी कि काश मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोगों का विश्वास और बाबा जी की बात बहुत बड़ी चीज है, सही बात कही थी उन्होंने। मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी को किसी के विश्वास से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही शानदार इमोशन। तो इन 2 छोटी कहानियों से पता लगता है कि प्रेम और विश्वास की क्या कीमत हो सकती है जिंदगी में। एक ऐसे अनमोल इमोशंस हैं जिसको हमें संजो के रखना चाहिए। विश्वास भी भरपूर कीजिए, प्रेम भी भरपूर कीजिए और लोगों से लीजिए भी बदले में। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की जानकारी पहले मिले। और हाँ, बहुत सारे वीडियोस हैं, देखते रहिए, मैं लाता रहूँगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। विश्वास और प्रेम बनाए रखिए, आपस में भी और सभी के साथ।